श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तो आप लोग सुन रहे थे ज्ञान दीपक प्रसंग, जो काकभूषण जी ने गौड़ जी को सुना रहे थे, और उसमें कैसा विघ्न होता है ज्ञान साधन के लिए, ये सब बात बता रहे थे। तो माया विघ्न करने के लिए प्रथमे रिद्धि सिद्धि को भेजा, पर बुद्धि इतनी चतुरी थी कि इनकी ओर ये देखा नहीं। तब माया देवताओं को आदेश दिया कि तुम जाकर विघ्न करो। तब तो क्या हुआ, हमारे 10 इंद्रियों के द्वार में 10 इंद्रियों के देवता बसते हैं, और इन देवताओं का आहार क्या है ना, इंद्रियों का विषय। आंख जो देखता है ये देवता ग्रहण करते हैं, कान जो सुनता है ये इस देवता इसको ग्रहण करता है। ऐसे ये विषय भोग करने के लिए देवताओं का सदा आग्रह रहता है, और ये चाहते हैं विषय समियम। तो क्या हुआ, माया के द्वारा प्रेरित विषय रूपक पवन इंद्रियों के द्वार पर आया, और इंद्रियों के देवताओं ने द्वार खोल दिया, तो विषय रूपी पवन प्रभंजन रूप धारण करके, भयंकर रूप धारण करके हृदय के अंदर प्रवेश कर जाता है, और ये विज्ञान दीपक को लिभा देता है, इनको बुझा देता है। इंद्री द्वार झरो खाना ना, तह तह सुर बैठे करी थाना। और इंद्री न सुर न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, विषय समीर के द्वारा जब दीप विज्ञान दीप बुझ गया तो बुद्धि बावली हो गई। तो और फिर दोबारा इस दीप को कौन जलाएगा?
विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, तेहि विधि दीपको बार बहोरी। यदि कहा जाए कि सूर्य आदि देवता तो उत्तम देवता है, ये जीव को कृतार्थ होने में क्यों विघ्न रचाते हैं? अर्थात ये उत्तम तो है ही, पर अब ये इंद्रियों के दरवाजे पर पहरेदार ड्यूटी कर रहे हैं कि इनको भी विषय रस चाहिए। जैसे उत्तम पुरुष भी युवती के निकट उनके नयन कटाक्ष रूपी बाण से घायल होकर चपलता ही करते हैं, वैसे भोग चाहने के कारण ये देवता भी ऐसे हो गए। वे चोर ये अगर ये देवता और इंद्रियों का ऐसा बुरी सोच है कि अगर ये जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और ये हृदय में जड़ चेतन गांठ को खोल देगा तब ये मुक्त हो जाएगा। तो अगर ये मुक्त हो जाएगा तो हमें विषय भोग तो कौन देगा? इसीलिए जीवों को ज्ञान प्राप्त हो ये देवता ये नहीं चाहते, इंद्रियों भी नहीं चाहते। इंद्रियों चाहते हैं हमारे विषय हमको मिले और इंद्रियों के द्वारा देवताओं की उनके विषय भी मिले। तो इसीलिए इनको अच्छा नहीं लगता कि जीव को ज्ञान प्राप्ति हो और ये कृतार्थ हो जाए। तो देवता चाहते हैं कि जीवों के द्वारा हमारे लेन देन संपर्क बने रहे, ये हमको भजते रहे और हम इनका इरादा पूरा करते रहे। इसलिए इस देवताओं को जीव आराधना करते हैं। इस देवताओं को जीव आराधना करते हैं। गीता में कहा गया है, सतया श्रद्धया नितं तस्य आराधनम इहते। श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। क्यों? न लभते चो ततो कामं, लभते चो ततो कामान। इनका कामना पूर्ण होता है और देवताओं को भोग मिलता है। ऐसा लेन देन संपर्क हमारा जीव के साथ बने रहे और ये जीव कभी मुक्त हो न पाए। ऐसे जीव और देवताओं के भाव है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। हम देवताओं को श्रद्धा करने से ये देवताओं भी हमें श्रद्धा करते हैं। ते देवता भावयन्ते वः। ऐसे परस्परम भावयन्तु श्रेय परम अवाप्स्यथ। ऐसा उनके सुंदर संपर्क है देवता और जीवों के बीच। ये बात गीता के श्री भगवान जी कह रहे हैं। अगर विषय समीर बुद्धि को बावली कर दिया तो और बुद्धि जैसा और किसी का सामर्थ्य नहीं देह में, फिर जो ज्ञान दीपक को दोबारा जला सके। विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, तेहि विधि दीपको बार बहोरी। फिर कौन जलाएगा ये दीपक को?
ज्ञान विमुख हो जाने पर जीव विभिन्न प्रकार की सांसारिक क्लेश भोगता है। ज्ञान रहित हो जाने पर जीव को विभिन्न प्रकार सांसारिक क्लेश भोगना पड़ता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज, हरि माया अत्यंत दुस्तर है, जिसे तरी नहीं जा सकती है। विवेक, विवेक अर्थात ज्ञान, विवेक, विवेक जो ज्ञान है, विवेक को ये कहने में, समझने में और साधन में भी बड़ा कठिन है। कदाचित तो गुणाक्षर न्याय से भी हो जाएगा तो भी उसके लिए अनेक विघ्न है। ये बात काकभूषण जी कह रहे हैं। तब फिर जीव विविध विधि, तब फिर जीव विविध विधि, पावहि संस्कृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर, तरी न जाई बिहगेश, तरी न जाई बिहगेश। कहत कठिन समुझत कठिन, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक। प्रत्युह बाधा विघ्न। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ज्ञान दीपक के बुझने पर साधक का जीव सोहस्मी वृत्ति में जो था, इससे गिर गया, ज्ञान की ओर से मुंह मोड़ लिया, हारासमेंट हो गया। इंग्लिश में कहते हैं ये हारास हो गया। इसीलिए ज्ञान से ये मुंह मोड़ लिया, फिर ज्ञान कभी नहीं करेगा, ऐसा ही अभी सोचता है। मुड़कर पुनः विषय की ओर ये मुंह कर लिया, तो यह फिर विषयी जीव बन गया। अर्थात फिर जन्म मरण जरा आदि कष्ट भोगता रहा, क्योंकि हरि माया अति दुस्तर, जिसे तरने का कोई समर्थ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी हरि माया को तर नहीं सकते। केवल हरि कृपा से ही हरि माया को तर जाया सकता है, नहीं तो हरि माया को कोई नहीं तर सकता अपनी साधन के बल से। भगवान कहते हैं, मेरा माया बड़ा दुस्तर है, जो मुझे भजता है मेरा अनुग्रह से ये माया से तर जाते हैं, नहीं तो माया से तरने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, मामे वजे प्रपद्यन्ते, मामे वजे प्रपद्यन्ते, जो मैं मेरा भजन करता है, माया में तांग तरंति ते, मामे वजे भजन्ति ते। इसीलिए काकभूषण जी तो कहते हैं, हरि माया अति दुस्तर, हरि माया अति दुस्तर, तरी न जाई बिहगेश, तरी न जाई बिहगेश। यह विवेक, विवेक अर्थात
ज्ञान की बातें, प्रथम तो इसे कहा नहीं जा सकता, कहने में कठिन है, क्योंकि ये अवर्णनीय है। ये ज्ञान की बातें अवर्णनीय है। अगर कोई कहने के लिए, कहने और समझाने को होते तो कोई मिल जाए तो उससे समझेगा कौन? समझने वाले भी नहीं मिल सकते। ये समझने वाले का भी अभाव है। अगर कोई समझने वाला भी मिल जाए तो, अगर कोई समझने वाला मिल जाए तो इस ज्ञान का साधन करना भी अत्यंत कठिन है। अर्थात ज्ञान के बातें केवल कहने का ही है, समझना और साधन करने के लिए बातें ये नहीं है। मैं कहता हूं और आप सुन लीजिए, लेकिन इनको साधन करने के लिए मैं नहीं करता। अर्थात ज्ञान की बातें केवल कहने का ही है, इसके साधन देखने में नहीं मिलता। इस पर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में मत फंसो, क्योंकि इसमें प्रत्युह अनेका है। प्रत्युह अर्थात बहुत विघ्न बाधा है। जो इस मार्ग में इतना विघ्न बाधा है तो क्यों आप इनको चुनते हैं? क्यों मेरा भक्ति मार्ग को, जो मेरा सहायता मिल सकता है, तुम इसे पसंद नहीं करते? ज्ञानगम्य प्रत्युह अनेका, ज्ञानगम्य, ये मन का बात नहीं है। प्रत्युह अनेका, साधत कठिन न मन कहूं तेका। इसके लिए, ज्ञान का साधन के लिए मन का कोई आधार नहीं, लेकिन हमारे भक्ति मार्ग में कुछ आधार है। ये आधार क्या है? हमें अपना अपना इष्ट देव राम जी का या कृष्ण जी का रूप को मन में धारण करके साधन करते हैं। ये हमारे लिए आधार है। लेकिन ज्ञान मार्ग में कोई आधार नहीं, क्योंकि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, तो ये मन में ठहरता नहीं, मन में आता ही नहीं। इसीलिए ज्ञान मार्ग में नहीं फंसना। और अगर कोई, भगवान कहते हैं, अगर तुम समस्त बाधा विघ्न पार करके अगर ज्ञान मार्ग में सिद्ध हो गए तो, ज्ञान प्राप्ति हो गए भी तो, ज्ञानी मुझे पसंद नहीं, मुझे भक्ति ही पसंद है। जो भक्त है ये मेरा पसंद है, और ज्ञान करने वाला मुझे पसंद नहीं लगता। तो क्यों ज्ञान के मार्ग में चल रहे हो? करत कष्ट पुनि पावई कोई, करत कष्ट पुनि पावई कोई, ज्ञा भक्तिहीन मोही भक्तिहीन, सोहाइन मोही भक्तिहीन, सोहाइन मोही। ये मुझे पसंद नहीं है जो केवल ज्ञान करते हैं और भक्ति करते हैं। अगर ज्ञान के साथ तुम दोनों भक्ति भी करो तो मुझे अधिक पसंद है। ज्ञानी भक्त मुझे अधिक पसंद है। आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी जो है, इसमें ज्ञानी जो भक्त है, जो ज्ञान प्राप्त करके भी मुझे भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ये मुझे अधिक पसंद है। भगवान यहाँ
काकभूषण जी कहते हैं ज्ञान साधन में सिद्धि होना यह गुणाक्षर न्याय है। यह गुणाक्षर न्याय, गुण आप जानते हैं, तो कीड़ा जैसे काठ के अंदर जब कीड़ा रहते हैं और ये कीड़ा काठ को काटते काटते अगर कोई अक्षर बन जाए 4 का अंक, कोई 4 का अंक अगर ये बन जाए तो इसमें अर्थ यह है कि इसका लक्ष्य नहीं था कि हम एक अंक लिखेंगे, ऐसा इनका लक्ष्य नहीं था, लेकिन काटते काटते 4 अंक हो गया और फिर काटते काटते ये 4 अंक को भी काट लिया। तो ऐसा जैसा कि घून अर्थात कीड़े जैसे गहम के अंदर घून होते हैं कीड़े, ऐसा काठ के अंदर भी काटने के लिए काठ को कीड़े होते हैं। तो घून के अंदर जो कीड़ा, जैसे इनका 4 अंक लिखना ये बाई चांस है, ऐसा ज्ञान में साधन प्राप्ति करना ये भी बाई चांस है। हो सके तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने का 99% नहीं होना है, ये नेगेटिव है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए काकभूषण जी कहते हैं ज्ञान की बारे में कहना, समझना, साधन करना ये सब कठिन है। अगर कोई ये सिद्ध हो सकता है तो ये गुणाक्षर के न्याय ही होगा। होई जब कर कीट भागी, ऐसा रावण कहता है। ये जो विभीषण है ना, ये जब जौ के भीतर जो कीड़ा रहते हैं, ये गुण जौ को पीसते समय ये भी पीसा जाएगा, इनको मारना नहीं पड़ सकता, ये अपने आप बल जाएगा। तो ऐसा है गुण। कहत कठिन साधत कठिन, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जौ पुनि प्रत्युह अनेक। तो ज्ञान दीपक तो बुझ गया। अभी जो प्रसंग चल रहा है, ये ज्ञान दीपक का प्रसंग समाप्त हो गया है, अभी इसका उपसंहार कर रहा है, उपसंहार हो रहा है। तो उपसंहार में काकभूषण जी कहते हैं, देखो गौड़ जी, ज्ञान मार्ग कृपाण के धारा है, ज्ञान मार्ग कृपाण की धारा है। इस मार्ग पर से गिरते देर नहीं लगता, जो यही मार्ग को बिना विघ्न के निर्वाह कर लेते हैं, तो अब उसे जाकर केवल मुक्ति मिलता है, नहीं तो मिल नहीं सकता। ये कृपाण के धारा पर चलना पड़ता है। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होई नहीं मारा, जो
निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो कैवल्य मुक्ति नर पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। ज्ञान मार्ग को अपनाकर इसके ऊपर चलना, कृपाण के धारा ऊपर चलना जैसी है। कृपाण क्या है? कृपाण एक प्रकार तलवार ही है और कुछ नहीं। कृपाण एक प्रकार तलवार ही है। तलवार में एक धार होता है और कृपाण में 2 धार होता है। इनको चलाने में बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि इनके 2 धार है। अगर थोड़ी लग जाए तो अंग कट जाएगा और धारा भी बहुत तीक्ष्ण है। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और तो कृपाण के धारा बहुत तीक्ष्ण और सूक्ष्म होता है। देखिए, जो लोग वो चलते हैं एक झूले हुए तार के ऊपर, ऐसा लोग है, लेकिन इनका गिरने का संभावना है। इनके जो झूले हुए तार पर चलते हैं, इनका कोई आधार नहीं है। ये ऊपर ऐसे बैलेंस करके ऊपर पर जाते हैं बिना आधार के। तो ये तो कितना कठिन है। अगर बिना आधार के कृपाण के ऊपर जो अत्यंत सूक्ष्म है कोई चलेगा तो क्या होगा? गिरेगा तो गिरेगा, अवश्य गिरेगा, क्योंकि तार से भी ये बहुत सूक्ष्म है। और जब कोई कृपाण के धारा के ऊपर चलेगा, मैं चलूंगा कृपाण के धारा के ऊपर और मेरा पांव भी नहीं कटेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं ठो ठो करके हंसूंगा और मेरा गाल भी फूलता रहेगा। मैं दान करूंगा, मेरा कोई खर्च भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। दानी कहब और कृपणाई, हेम की होई की खेम कुशल रौताई। युद्ध करूंगा और मेरे अंग में कोई घाव, रक्त का, खून का दाग भी नहीं रहेगा, ये नहीं हो सकता। ऐसे मैं खड्ग के धार पर चलूंगा, मेरे पांव नहीं कटेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अवश्य कटेगा ही कटेगा और ये गिरेगा ही गिरेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए ये ज्ञान पंथ पर चलना। देखिए ये सब बात जो ये कह रहे हैं भुसुंडी जी, एक तो ज्ञान को अपनाने के ये नहीं कहते हैं, ये बहुत कष्ट है। तो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि तो गौड़ जी का प्रश्न था, हे भुसुंडी जी, आप ज्ञान को क्यों श्रद्धा नहीं करते और भक्ति को क्यों अपनाते हैं? तो इसका उत्तर में ये कहते हैं इसमें बहुत विघ्न है, इसलिए मुझे ये भी पसंद नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। क्योंकि ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होई नहीं मारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो इसमें गिरना निश्चित है। ज्ञान पंथ में विघ्न आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। अगर कोई निर्विघ्न इसमें सिद्धि लाभ
कर सकता है तो उसे कैवल्य मुक्ति मिल सकता है। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई सो कैवल्य मुक्ति नर पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काकभूषण जी का कहने का बात है कि ज्ञान पंथ इतना कठिन है और इसमें जो कैवल्य मुक्ति मिलता है ये भक्ति मार्ग में मुफ्त में मिलता है। कुछ भी कठिनता न करने पर भी, प्रयास न करने पर भी भक्ति मार्ग में मुफ्त में मिलता है। कैसे मुफ्त में मिलता है ये आप अगली एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये मुक्ति मार्ग इतना दुर्लभ कैवल्य परम पद भक्ति करने वाले को मुफ्त में मिलता है। आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।